हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग पुट के सभी यूजेज को देखेंगे। पुट एक वर्ब है जिसके यूजेज को हम लोग देखेंगे। पुट मीन्स होता है किसी चीज को रखना किसी जगह पर, किसी चीज को किसी जगह पर रखना। तो कीप मतलब भी होता है रखना। तो पुट और कीप में क्या डिफरेंसेज हैं, इनका एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो जिसमें हम लोगों ने कीप के यूजेज को देखा था, उसी में हम लोग पुट और कीप के डिफरेंसेज को देख लिए थे। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कीप मतलब होता है किसी चीज को सहेज कर रखना भविष्य के लिए, जबकि पुट मतलब होता है, पुट आपके एक्शन को बताता है, आपके प्लेसमेंट को बताता है। मीन्स आप अगर किसी चीज को रखते हो तो उस एक्शन को बताता है पुट। तो यही डिफरेंसेज हैं। तो अब हम लोग पुट के यूजेस को देखेंगे। पहला यूज है किसी चीज को कहीं रखना, टू प्लेस समथिंग, टू प्लेस समथिंग। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहां बात करें कि इसके एग्जांपल से बात करें कि ही पुट हिज बैग ऑन द टेबल, या पुट योर बैग हेयर, अपना बैग यहां रखो, या उसने अपना बैग टेबल पर रखा। मीन्स किसी चीज को किसी जगह पर रखना, वहां हम लोग पुट का यूज करते हैं। इसी ढंग से इसके दूसरे यूज को हम लोग देखेंगे। पुट का मतलब होगा व्यक्त करना या कहना। पुट का मतलब होगा यहां हम लोग किसी जगह पर रखना, कहीं रखना या किसी जगह पर रखना, ये बोल सकते हैं पुट का एक यूज। दूसरा यूज हम लोग देखेंगे कि बोलना, कहना या व्यक्त करना। इसके बाद हम लोग इसके सारे फ्रेजल वर्ब्स को भी देखेंगे, व्यक्त करना या कहना। जैसे he put his thoughts into words. He put his thoughts into words. उसने अपने विचारों को शब्दों में कहा या व्यक्त किया। तो पुट का एक मतलब व्यक्त करना भी होता है। जैसे how shall I put this, मैं इसे कैसे कहूं। तो यहां हम लोग व्यक्त करना या कहने के सेंस में पुट का यूज कर सकते हैं। पुट का मतलब होता है व्यक्त करना अपने विचारों को। जैसे he put his thoughts into words, उसने अपने विचारों को शब्दों में कहा, शब्दों में व्यक्त किया। इसी ढंग से how shall I put this, मैं इसे कैसे कहूं या कैसे व्यक्त करूं। इसी ढंग से इसके तीसरे यूज को देखेंगे तो पुट का एक मतलब होता है लिखना या दर्ज करना। तो यहां एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पुट योर नेम ऑन द लिस्ट, मीन्स अपना नाम लिस्ट में डालो। पुट योर नेम ऑन द लिस्ट, अपना नाम लिस्ट में डालो। तो हम लोग पुट का एक मीनिंग लिखना या दर्ज करने के सेंस में भी रखते हैं। इसके और एग्जांपल लेते हैं। आई पुट डाउन हिज फोन नंबर, मैंने उसका फोन नंबर लिख लिया। तो पुट डाउन का यूज हम लोग लिखने के सेंस में करते हैं। मीन्स पुट का यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को किसी जगह पर रखना, या पुट का यूज हम लोग करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करना, या किसी चीज को मीन्स अपनी बातों को व्यक्त करना या कहना। जैसे he put his thoughts into words, how shall I put this, मैं इसे कैसे कहूं। इसके बाद हम लोग इस पुट के सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज के रूप में देखेंगे, कैसे यूज हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग पुट के सभी फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे, जिसमें पहला फ्रेजल वर्ब हम लोग देखेंगे पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे इसके एग्जांपल से समझते हैं। सी पुट ऑन हर शूज, उसने अपने जूते पहने, हर शूज। या सी पुट ऑन हर जैकेट। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। सी पुट ऑन हर जैकेट, उसने अपना जैकेट पहना या उसने अपने जूते पहने। तो हम लोग पहनने के सेंस में पुट ऑन का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित करना, मीन्स पोस्टपोन करना या टालना। स्थगित करना या टालना मीन्स इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं स्थगित करना। जैसे the meeting was put off till Monday, मीन्स मंडे तक मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना या टालना। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे थर्ड कि पुट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना या बुझाना या बाहर निकालना। जैसे इसके एग्जांपल से समझेंगे बुझाना या बाहर निकालना। इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे पुट आउट द कैंडल्स, मीन्स मोमबत्ती बुझा दो। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बुझाने के सेंस में पुट आउट का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट अप
अप विद। पुट अप मीन्स विद मीन्स होता है टॉलरेट। टॉलरेट मीन्स सहना या बर्दाश्त करना। टॉलरेट मीन्स होता है सहना या बर्दाश्त करना। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बियर का यूज करें, बियर विद मीन्स टॉलरेट करना, तो वहीं हम लोग पुट अप विद का यूज कर सकते हैं, सहना या बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। तो हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज। मैं इस हल्ले को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इस नॉइज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं सह पाऊंगा। तो यहाँ सहने या बर्दाश्त करने के सेंस में लोग पुट अप विद का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग इसके और यूज को देखेंगे। पुट थ्रू का मतलब होता है कनेक्ट करना फोन पर। पुट थ्रू मीन्स होता है फोन पर कनेक्ट करना, जैसे इसके एग्जांपल से समझेंगे। पुट मी थ्रू टू द मैनेजर मीन्स मुझे मैनेजर से फोन पर बात करवाओ, फोन पर कनेक्ट करवाओ। तो हम लोग फोन पर कनेक्ट करवाने के सेंस में पुट थ्रू का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप विद, पुट थ्रू का यूजेस को देखा, पुट थ्रू के एग्जांपल से उनके यूज को देखा। तो अब हम लोग इससे आगे और भी कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो पुट के साथ आते हैं और उनका एग्जांपल देखेंगे और उनके मीनिंग और एग्जांपल देखेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना। मीन्स अपने आइडियाज को किसी को समझाना। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। शी पुट अक्रॉस हर आइडियाज वेरी वेल। मीन्स उसने अपने आइडियाज को, उसने अपने विचारों को अच्छी तरह से समझाया। मीन्स समझाने के सेंस में हम लोग पुट अक्रॉस का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे सिक्स्थ कि पुट इन का मतलब होता है लगाना या शामिल करना, या आवेदन करना। तो हम लोग देखेंगे जैसे सी पुट इन a lot of effort मीन्स उसने कड़ी मेहनत की, उसने बहुत सारी मेहनत को लगाया किसी काम में। टू पास द एग्जाम। शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पास द एग्जाम। उसने परीक्षा पास करने के लिए बहुत मेहनत लगाया, बहुत मेहनत किया। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे शी पुट इन फॉर अ जॉब मीन्स उसने जॉब के लिए, उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। तो पुट इन का मतलब होता है आवेदन करना, पुट इन का मतलब होता है लगाना या शामिल करना। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट अप फॉर मीन्स इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रस्तावित करना। मीन्स अगर आप किसी को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हो, प्रस्तावित करना। जैसे एग्जांपल से इसके समझेंगे। जैसे ही वाज पुट अप फॉर इलेक्शन। उसे इलेक्शन में खड़ा किया गया, मीन्स उसे इलेक्शन के लिए प्रस्तावित किया गया, उसे इलेक्शन में खड़ा किया गया। तो हम लोग पुट अप फॉर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट अंडर। तो पुट अंडर मीन्स होता है बेहोश करना ऑपरेशन से पहले। मीन्स बेहोश करना ऑपरेशन से पहले। जैसे एग्जांपल समझेंगे। द पेशेंट was put under anesthesia मीन्स उसे बेहोश किया गया, पेशेंट को बेहोश किया गया। मीन्स पुट अंडर का मतलब होता है बेहोश करना ऑपरेशन से पहले। इसके बाद हम लोग और भी फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे पुट के साथ और उनके मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ। पुट बिफोर मीन्स होता है प्राथमिकता देना। प्राथमिकता मीन्स किसी चीज को छोड़ के आप किसी दूसरे चीज को प्राथमिकता दे रहे हो, तो हम लोग पुट बिफोर का यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज, एग्जांपल समझेंगे। ही ऑलवेज पुट हिज वर्क बिफोर एवरीथिंग। वह अपने काम को प्राथमिकता देता है सभी चीजों को छोड़ के। तो यहाँ मीन्स प्राथमिकता, पुट बिफोर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो वह अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देता है कि सब चीजों को छोड़कर। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पुट बाय मीन्स होता है बचत करना। जैसे इसके एग्जांपल समझेंगे। ही पुट्स बाय little money every month। वह हर
हर महीने कुछ रुपए बचत करता है, एवरी मंथ, हर महीने कुछ रुपए बचत करता है। तो पुट बाय का हम लोग यूज करते हैं बचत करने के सेंस में। इससे आगे हम लोग देखेंगे पुट डाउन। पुट डाउन, तो पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, नीचे लिखना। जैसे इसके लिखना, इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे पुट योर आइडियाज, पुट योर आइडियाज डाउन ऑन द पेपर, मीन्स अपने आइडियाज, अपने विचारों को पेपर मीन्स कागज में लिखो। तो हम लोग पुट डाउन का मतलब रखते हैं लिखना। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इसके और भी फ्रेजल वर्ब्स। पुट अपॉन मीन्स होता है शोषण करना या बोझ डालना, मीन्स अगर आप किसी चीज से परेशान हो रहे हो तो वहां हम लोग पुट अपॉन का यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट फील पुट अपॉन बाय एक्स्ट्रा वर्क, मीन्स अतिरिक्त काम से परेशान मत हो। तो हम लोग परेशान होने के सेंस में या शोषण करने या बोझ डालने के सेंस में पुट अपॉन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पुट के सभी यूजेस और पुट के फ्रेजल वर्ब्स को देखा। इसी ढंग से हम लोग इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे पुट के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।